है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। पिछले कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही त्रिकोणमिति से लिया था और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मैं जितने भी संभावित बोर्ड में पूछे जाने वाले त्रिकोणमिति के प्रश्न है तब जिसको मैं पूरी तरह से बता न दूँ। तो मैंने त्रिकोणमिति के सारे प्रश्नों का कलेक्शन किया हुआ है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन किया है और सबसे ज़्यादा अंक के प्रश्न त्रिकोणमिति से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने त्रिकोणमिति पर विशेष ध्यान दिया है और बच्चों का डिमांड था, स्टूडेंट सबका, कि सर त्रिकोणमिति को ही पढ़ाइए क्योंकि त्रिकोणमिति से ज़्यादा पूछे जाते हैं और उटपटांग प्रश्न आ रहे हैं त्रिकोणमिति से। तो कुछ त्रिकोणमिति में उटपटांग प्रश्न नहीं है, बच्चे जो हैं फार्मूला याद नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आसानी से हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। आप पहले फार्मूला को रट्टा मारिए, बिल्कुल रट्टा मारिए, जुबान पे रखिए, तो एकदम आपको त्रिकोणमिति के जो भी प्रश्न है प्रूफ करने वाले या वैल्यू फाइंड करने वाले वो बिल्कुल ही आसान लगेंगे। तो आइए हम फिर से बढ़ते हैं। कल तक के वीडियो में मैंने 20 प्रश्नों को हल कर दिया था, आज हम बढ़ेंगे 21वें प्रश्न से। आइए 21वां प्रश्न है, लिखते हैं पहले इसको LHS 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये अगर इस तरह के प्रश्न आने के बाद आप लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पे क्या भरें तो फिर समस्या हो जाएगी। ये सीधा फार्मूला है, इस इतना बराबर जो होता है उसको हम डायरेक्ट इतना बराबर भरेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 8। प्रूव्ड हो गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना लंबा क्वेश्चन है और एक लाना है तो कैसे हल करें। बिल्कुल 2 से 3 स्टेप में ये सॉल्व हो गया। तो कैसे सॉल्व होगा, तो आपको फार्मूला बिल्कुल याद रखना पड़ेगा जुबान पे। तो मैं तो कहता हूँ सारे विद्यार्थियों से कि एक दिन समय निकालो आप और पूरे फार्मूला जितने भी हमने लिखवाए थे क्लास में या जैसे भी आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले मिलते हैं उसको एक दिन आप 2 घंटा टाइम निकाल के रट्टा मार लो, उसके बाद प्रश्न बनाओ, बिल्कुल बन जाएंगे। और ये प्रोसेस जो हम बता रहे हैं उसको सीखते रहो, आप लोग वीडियो देखते रहो। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये है अगला प्रश्न 22 नंबर। प्रश्न लंबा है तो क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न में जान नहीं है, एक बार लिख के देखते हैं, देखते रहिए आप। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये हो गया प्रश्न। अब इसमें हम बताते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा। बिल्कुल एक नॉर्मल सा उपाय है, कोई इसको सबको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। आइए चेंज करके देखते हैं। ये तो पहले से साइन में है, कॉट बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, कॉस को छोड़ देंगे, और tan बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इतना बराबर कितना होता है, इतना बराबर 1 होता है, और प्रूव करना है 1, आ गया 1। कभी कभी ये होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो थीटा में ही प्रश्नों को हल किए रहते हैं। यहाँ जो है ए के जगह पर थीटा ज़्यादा उनको आसान लगता है, लेकिन अपना दिमाग में तो घुसाओ बुर्बक, दिमाग में घुसाओ कि थीटा ही है, ए रहे या थीटा रहे, अल्फा बीटा गामा लेम्डा सिग्मा पाई साई कुछ भी रहे, तो हम समझेंगे कि वो थीटा ही है। वो जो जैसे पढ़ा है उसको रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ए है तो ए रहने दो, थीटा है तो थीटा रहने दो।
अब थीटा पे बनाए हो तो यूज में है, जहाँ उसके जब अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, गामा दे दिया तो डर जाओगे कि भाई कैसा आ गया, नया आ गया। कुछ नया नहीं रहता, वही है। अपना दिमाग को थोड़ा सा चेंज करो, देखने का नजरिया तो चेंज करो, बन जाएगा बिल्कुल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, ये भी बिल्कुल आसान है। ये जो लेफ्ट पार्ट है उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। कॉट बराबर होता है, अभी मैंने बताया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन और कॉस का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस कॉस में गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन साइन में गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आके कितने स्टूडेंट फंस जाते हैं चक्कर में कि अब इसके बाद हम क्या करें। तो हमको फिर यहाँ देखना है, टारगेट पे ध्यान देना है कि यहाँ नीचे वाला तो सेम दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला केवल कॉस में है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ कॉस भी है और साइन भी है, लेकिन हमको रिजल्ट किस में चाहिए, केवल कॉस में। तो कॉस को छोड़ देंगे और साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस और कॉस मिल करके दोनों एक जैसा है, दोनों स्क्वायर में है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर RHS। बिल्कुल देख रहे हैं, जो ऊपर था वो उतना आ गया। तो इस तरह से बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम आराम से इत्मीनान से हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे खूब देख करके। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर। कितना लंबा प्रश्न है, प्रश्न देख रहे हैं कि बहुत लंबा है, लेकिन प्रूफ कितना करना है, 0 लाना है। लिखते हैं LHS को, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। इतना को हल करके हमको लाना है 0 लाना है। यहाँ भी नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे, और पूरे का हम LCM निकाल देते हैं। साइन थीटा होगा, साइन थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 1 में कॉस स्क्वायर से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा में कॉसेक थीटा से, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। फिर साइन थीटा में साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के एक जगह लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। हम यहाँ भी क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि एक स्टेप और लिखेंगे तो आपको समझने में सहूलियत रहेगा। तो इतना, ये प्लस है, ये और ये दोनों एक साथ हुआ है, इसके आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर होता है 1, और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टा है, इसका मान भी 1 होता है, और नीचे है साइन थीटा। 1 में से 1 घटेगा 0, और नीचे है साइन थीटा। अब 0 में साइन थीटा से भाग देंगे, आ जाएगा 0। इतना ही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, बिल्कुल ही आसान है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए। ये दोनों है, इतना को सॉल्व करके हमको लाना है 2 सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका LCM हमने ले लिया। अब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस
साइन ए प्लस इससे हम इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कॉस स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 में 1 से गुणा करेंगे फिर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 और 1 बटा कॉस होता है सेक स्क्वायर ए। इतना ही प्रूफ करना था, जितना प्रूफ करना था आ गया। देख रहे हैं बिल्कुल इजी वे है, बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है, आराम आराम से सॉल्व करना है फॉर्मूला याद करके। और फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है और इस प्रश्न पे खासकर ध्यान दीजिएगा, ये लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का। तो फिर से इसको देखिए, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। बिल्कुल इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले हम एलसीएम निकाल करके सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका और इसका एलसीएम हमने लिख दिया। इसमें जब इससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस कॉस में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद है कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे जो करते हैं उसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, जैसे है वैसे छोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 में साइन थीटा से गुणा करेंगे 2 साइन थीटा, और इसका मान हो जाता है 1। नीचे है उसी तरह लिखेंगे, अब यहाँ देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे जैसे है वैसे लिख देंगे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन कर देते हैं। जब हम 2 कॉमन कर देंगे तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ए ब्रैकेट ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 2 बट्टा कॉस थीटा। इसको हम बोले थे कि ऐसे, इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा, और 1 बट्टा कॉस को हम क्या लिखेंगे सेक थीटा। इतना ही प्रूफ करना है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा धैर्य रखिए और आराम से इसको बनाइए, और इस पर खास ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड परीक्षा में हर बार लगभग पूछता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा लंबा प्रश्न था, इसीलिए हमने लिख दिया। इसको प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना प्रूफ करना है। तो एलएचएस हमने लिख दिया है इसको। अब इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है उसको छोड़ देंगे। इसमें ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 2 यहाँ ध्यान देंगे, इसको साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर में लिखना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 और 1 कितना हो गया 2, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है
2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 प्लस 2, फिर साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इसमें हम कॉमन कर देते हैं 2 कॉमन कर देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, बस कितना गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल जितना प्रूफ करना था उतना आ गया। ये है RHS। प्रश्न को देखिए और थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। प्रश्न लंबा देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है। इसमें कुछ अलजेब्रा के भी फॉर्मूले यूज होते हैं तो उसको भी याद करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको। LHS 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँचने के बाद जो नॉर्मल स्टूडेंट है सोचेंगे इसके बाद हम क्या करें, फंस जाएंगे, दिमाग उनका काम नहीं करेगा। तो इतना बराबर भी फॉर्मूला होता है, इतना बराबर फॉर्मूला होता है, भर देते हैं। इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और इतना बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और सेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा साइन है तो उलट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 से साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बट्टा कॉस होता है tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा, बन गया। तो इसका फिर से आप समझिए क्यों बन रहा है जल्दी। तो मेन है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि 2 घंटा समय निकालिए एक दिन और फॉर्मूला को पूरा रट जाइए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए एक दिन समय निकाल करके, खुद ब खुद त्रिकोणमिति के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, आ जाएंगे हल करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न, इस प्रश्न पे भी खासकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न जो है हर बार एग्जाम में लगभग आता ही है। तो इसको हल करते हैं। ये RHS लेके बनाएंगे तो LHS बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर RHS से तो हमने सीखा है, आप LHS से ही लेके बनाइए। तो LHS से बनाना थोड़ा सा कठिन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्संट्रेट होकर बनाना है। इसी को लेके हम बनाते हैं। 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा। पहले हम इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, और फिर इस सेक को भी लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा, और नीचे है 1 बटा कॉस थीटा। इसको ठीक कर लेते हैं पहले। कॉस थीटा प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, आई 1 बाई कॉस है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा 1, ये कट जाएगा, बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1। इतना ही बच गया है। अब इसको इतना लाना है, तो हमको ऐसे चीज से गुणा करना है, रेशनलाइज करना है कि हमारा काम भी बन जाए और कोई फर्क भी ना पड़े। तो 1 प्लस कॉस थीटा है बट्टा 1, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा से। देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों बराबर है, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा काम भी बन जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 1 में जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा।
तो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। प्रूफ कितना करना था, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया। अगर हम इसको लेकर के इतना प्रूफ किए होते RHS लेकर के LHS, तो इतना लंबा नहीं होता, थोड़ा सा कम में ही हो गया होता। लेकिन ऐसे भी आप लोग सीखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, इतना को प्रूफ करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो प्रश्न तो देखने में कठिन है, लेकिन कंसंट्रेट होके आइए हम देखते हैं कैसे इसको सरल मेथड से बनाएं। अगर सरल मेथड से बनाना नहीं आता है, अगर ट्रिक नहीं जानते, तो सबको साइन कॉस में चेंज करके बना दीजिए, आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आइए एक प्रोसेस सीखते हैं। पहले सबको हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट बराबर लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। कॉट को हम फिर से लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा, नीचे 1 माइनस tan थीटा। अभी हमने क्या किया है, सबको tan में कन्वर्ट किया है। tan थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा, अब प्लस 1 बाई, tan नीचे आ जाएगा, tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ये tan ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और नीचे बच जाएगा tan थीटा माइनस 1। तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर देते हैं तो ये हो जाएगा, अच्छा एक बार लिख देते हैं, tan थीटा माइनस 1 आई है 1 बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। इसको हम पहले कर देते हैं प्लस में। प्लस में देखिए क्या होता है, 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, इसलिए प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको हम पहले रख देते हैं 1 बाई tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। इसको अब लिखते हैं tan थीटा, अब यहाँ हम चिन्ह नहीं दे रहे हैं प्लस का माइनस का, ये tan थीटा माइनस 1 है, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो ये उलट जाएगा 1 माइनस tan थीटा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 था, इसको मैंने उलट दिया माइनस कॉमन करके, तो 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, 1 माइनस tan थीटा, यहाँ tan स्क्वायर था, tan स्क्वायर है, फिर गलत हो जाता है बाद में। तो 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, इतना कॉमन हो गया। जब इतना हम कॉमन कर देंगे तो 1 बाई 1 माइनस tan थीटा, तो इसमें क्या बचेगा 1 माइनस tan थीटा, इसमें बचेगा केवल tan स्क्वायर थीटा, इतना बच गया। अब इसको यहाँ आते हैं, हल करते हैं अगले स्टेप में। 1 बाई 1 माइनस tan थीटा, यहाँ एक मान के एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा, तो 1 में 1 से 1, और tan स्क्वायर थीटा में tan से तो हो जाएगा tan क्यूब थीटा। यहाँ 1 को हम 1 का क्यू समझ लेंगे, इसलिए समझ लेंगे कि यहाँ भी क्यू है, तो कौन से फॉर्मूला पाया जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। एक को एक का क्यू समझ लेंगे तो ये किस पे आ जाएगा, 1 माइनस बी क्यू पे। तो इसको हम तोड़ेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, इसको पहले लिख लेते हैं
1 माइनस tan थीटा, इसको a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी के ऊपर तोड़ेंगे तो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी tan थीटा में से गुणा करेंगे tan थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा tan थीटा। तो देखिए इससे यह कट जाएगा, ऊपर बच गया, इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही बचेगा 1 प्लस tan थीटा और प्लस ये है tan स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा है tan थीटा। इतना बच गया। अब सबको हम अलग अलग कर लेंगे, इससे सब में डिवाइड होगा, इसको अलग अलग करते हैं। 1 बाई tan थीटा बाई tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। 1 बाई tan कितना हो जाएगा cot थीटा, ये कट जाएगा पूरा, बचेगा 1, और इसमें tan स्क्वायर है, tan सिंगल है, कट जाएगा, बच जाएगा 1। फिर इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको पहले लिख दिया हमने, फिर tan थीटा फिर cot थीटा, इतना ही प्रूफ करना है। देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बनाएंगे तो बिल्कुल ही आसान है, बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से बन गया। इसमें बस क्या था कि इसको tan में पहले तोड़ देना था, उसके बाद एक फार्मूला का यूज हुआ। कौन सा फार्मूला? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला का एक यूज हुआ। तो कुछ अलजेब्रिक फार्मूला का भी यूज होगा जो आपको याद करना है, तभी जाकर के आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगर देखिए इस प्रश्न के बारे में मैं बता दूं, अगर ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आपको 2 नंबर का नहीं आएगा, ये 5 नंबर का आएगा, पूरे के पूरे 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ये लॉन्ग टाइप प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को जब पूछती है बोर्ड तो लॉन्ग टाइप में पूछती है, अब इसके लिए आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो ये कितना टाइम लगेगा? अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, जानते हैं, तो आपको 2 से 3 मिनट में पूरा बन जाएगा, और 2 से 3 मिनट में आपको 5 अंक मिल जाएंगे पूरे पूरे। तो इसके लिए त्रिकोणमिति के प्रश्नों को याद करना होगा, और कुछ अलजेब्रिक प्रश्न है, बीजगणितीय सूत्रों, उसको याद करना होंगे सूत्रों को, और आप आराम से बना पाइएगा। तब तक आज के वीडियो के लिए बस धन्यवाद। कल फिर से हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद।